Up on this episode of the MythPat podcast. फैंस ने वगैरह लोगों ने उठा लिया, हमारे फैंस ने उठाया था। ये ऐसा कौन यूट्यूबर है साइमन दार करके जो इतना फेमस है जिसको लोगों ने उठाया था एंड ऑल दैट। देन द नेक्स्ट थिंग शी सेज, अभी वो एक है ना बहुत दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर प्यूडीपाई, उसको मिल के आया। I was like, ये साइमन दार कौन है, ये कौन मिल के आया प्यूडीपाई को? I was like, what? अब तुम्ही सायमन बद्दल बोलतायत का? तुम्ही सायमन म्हणजे सायमन आपल्या फॅमिलीतला आहे? सायमन मेरा मतलब तभी रिलेट करते, सायमन कजिन है मेरा दूर का। फ्लैपी बर्ड करके गेम मालूम है? अगर नहीं मालूम मतलब तुम लोग बहुत ही ज्यादा यंग हो, लेकिन मुझे मालूम है उस गेम ने मेरा दिमाग खराब किया था बचपन में। इस गेम से रिलेटेड मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले कि आपको मालूम है ये गेम बस 2 से 3 दिन में बना था एंड ये गेम इतना ज्यादा वायरल गया कि ये गेम दिन का $50,000 बना रहा था। $50,000 इज लाइक व्हाट 35 लाख रुपीस अ डे, डैम। एंड देन आई थिंक आफ्टर अ वाइल क्या हुआ, जो डेवलपर था गेम का उसका नाम है डोंग न्यूगिन, वो उसने उस गेम को डिलीट कर दिया बिकॉज ही फेल्ट दैट द गेम वाज सो एडिक्टिव कि वो दुनिया में प्रॉब्लम कॉज हो रहा है, क्योंकि उसको एक सिंपल लाइफ चाहिए था, इसलिए उसने गेम निकाल दिया। लेकिन बहुत सारे फोन्स में गेम अभी भी इंस्टॉल था, तो लोगों ने क्या किया, इन फोन्स को लिया और ईबे पे बेचा फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जस्ट बिकॉज उस फोन में ये गेम था। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द MythPat पॉडकास्ट, Spotify ओरिजिनल। और साइमन मुझे जज कर रहा है क्योंकि मेरा आवाज अचानक चेंज हो गया। नहीं, तूने अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं करता हूँ। Hello everybody, welcome to the MythPat podcast. Let's start. I'll directly ask you the question. काय खाल्लास? काय देखता है? ये told me by the way guys, ये मेरा podcast देखता है। क्या खाया? मैंने आज 3 एपिसोड इसका सुना, इसलिए मैंने पहले पूछा क्या खाया शाम को, बताओ। मैंने क्या खाया पूछ रहा? हाँ। मैंने आई थिंक अभी केला वेफर, बनाना चिप जो होता है वो तू आने से पहले खाया क्योंकि दूसरा कुछ था नहीं घर पे। वो क्या डिनर था? वो डिनर बाद में करूंगा आई थिंक 1-2 बजे, क्योंकि अभी एडिट करूंगा पूरा रात। तूने क्या खाया? ठीक है, बताए, तू रेगुलर है, मेहनत करता है, बताए, ऐसा फ्लेक्स करने का कंसिस्टेंट तो हूँ मैं। हाँ, नहीं ठीक है, समझ गया। क्या खाया आज? हाँ, गवार बटाटा चपाती। अच्छा, आमरस। देखो एक चीज मस्त पसंद आती है साइमन के बारे में, अंदर हार्ट में फुल ऑन जय महाराष्ट्र है। हाँ, वो मेनसूत्रा लास्ट, इसके पहले मैंने 2 साल पहले वो मेनसूत्रा के साथ ही पॉडकास्ट किया था ना, श्वेता के साथ। हाँ, उसमें मैं पीछे डब्बा ही खा रहा था, तेरा डब्बा खा रहा था पीछे। हाँ, घर का घरगुती जेवण बेस्ट। सो साइमन, मुझे तुझे पूछना है ये चीज, yes, that how was it, because I know you have not openly spoken about it. I don't think you have ever made like a vlog or anything जिसमें तूने ये सब बताया था experience. How was it meeting PewDiePie? You have told me and मैं जब भी उसके साथ स्टोरी सुनता यार, कैसे, क्या मैसेजेस, कैसे, बता मुझे। वो हुआ था क्या? मेरे को लग रहा है कि सपना बीपना तो नहीं देखा था, ऐसा लगता नहीं हुआ ऐसा, ये लाइफ टाइम में हुआ कितना, एक तो बहुत पहले हुआ, कोविड के पहले तो एक दूसरा लाइफ टाइम ही लगता है अभी। One second, I'll just want to give audience the context who have not watched you. Simon is the only Indian to collab with PewDiePie. वो लिटरली दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर को मिल के आया एंड साइमन के सबs तभी क्या 1 लाख थे, मे बी, आई डोंट नो, 200K. He just pulled and everyone was so proud of him. बता तू स्टोरी। हाँ, none of it was planned. That is the main thing. अभी वो बता। हाँ, क्या बताओ? वो सब प्लान कैसे नहीं था, वो सब लोगों को सुनना है। मैं कुछ एक दूसरा प्रोजेक्ट के लिए गया था, मैंने एक उसके जस्ट पहले एक व्लॉग बनाया था, एक फुटबॉल मैच था कोई, तो मेरे को उसका ऑफर आया था। वो डीजे शान है, एक मेरा दोस्त है, तो उसके थ्रू एक ऑफर आया था कि फुटबॉल मैच का व्लॉग बनाते हैं, तो वो मेरे को उसमें वो टीम के बारे में कुछ बताना था, ऐसा कुछ तो था। तो मैंने ठीक है, उस बहाने मुझे यूके जाने मिला, तो वो लोग ने ही मुझे फ्लाइट का करके दिया था, और वो लोग ने ही फ्लाइट का रिटर्न डेट भी उन्होंने ही किया था। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने उनको बोला कि थोड़ा मेरे को 2 वीक एक्स्ट्रा दो, मैं ट्राई करूंगा PewDiePie से मिलने का, अगर नहीं हुआ तो मैं व्लॉग्स बना दूंगा यूके में। वो सोच के मैं गया था। तो मतलब पता नहीं था, वो ऐसा था कि 2% चांस रहेगा PewDiePie के साथ मिलना है। 2% इज अ नॉट। मैं वैसे सोच के गया था कि चल कुछ नहीं तो एटलीस्ट यूके के व्लॉग्स बनेंगे, और क्या। तो बस वही माइंडसेट के साथ गया। वो फुटबॉल मैच वाला व्लॉग तो हो गया, उसके बाद ट्विटर पे मैंने डीएम मैंने डीएम नहीं किया उसको, मैंने डीएम किया। हाँ, उसने ही मुझे सामने से डीएम किया। कैसे मतलब तूने उसको कहीं पे यूट्यूब वीडियो में बोला था? आई थिंक उसके चैनल पे या फिर रेडिट पे या फिर उसके ट्विटर पे शायद लोग उसको बहुत, मतलब सब इंडियन फैंस सब बहुत बोल रहे थे उसको कि साइमन यूके में ऐसा। तो फिर उसका ही सामने से डीएम आया, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर वही तभी वो आई थिंक मराकेश में था, कहीं तो था, वो हॉलीडे के लिए गया था कहीं पे, तो वो यूके में नहीं था तभी, जब मैं था तभी। वो यूके में वापस आया जब मेरा लास्ट 2 days था, मेरा जो मैं वहाँ पे 2 week था, मेरे लास्ट
सेकंड लास्ट डे पे वो यूके में आया वापस। हाँ तो मतलब वो टाइमिंग के हिसाब से मैं उतना बहुत ज्यादा लकी था, क्योंकि अगर मेरा फ्लाइट 2 दिन पहले का रहता रिटर्न फ्लाइट तो मैं मिल नहीं पाता उसको। बट साइमन तू मुझे आगे बता कि प्यूडीपाई को मिलके कैसा लगा? ही डीएम यू ऑन ट्विटर, क्या डीएम किया उसने? अरे अभी क्या प्रॉब्लम क्या है ना ऐसा ये बोला, अरे क्या प्रॉब्लम क्या बोला? एक तो उसने ट्विटर डिलीट किया तो शायद उसका डीएम्स भी डिलीट हो गया शायद। पर यू मस्ट बी रिमेंबर, हाउ कैन यू फॉरगेट व्हाट ही डीएमड यू? भी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं नहीं है। चाहिए, कौन पढ़ने को आ रहा है यहाँ पे? हाँ मतलब अभी वही रफली वही याद यू है। वांट टू कोलैब ऐसे कुछ? नहीं, उसने पूछा कहाँ पे है, तो मैंने बोला कि मैं कहाँ पे था, पास में मैं लंदन में रह रहा था। वो तो फिर वही वैसे सभी बात हुआ फिर। हाँ। लेकिन उसने वही बोला कि वो है नहीं। हाँ तो फिर मैं बोला कि ये मेरा लास्ट डेट है। अच्छा आई थिंक 29 था, तभी मेरा रिटर्न फ्लाइट था। मैंने बोला कि ये डेट पे मेरा रिटर्न फ्लाइट है। हाँ 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 बट तो उसके एक दिन पहले शाम को फिर हम लोगों ने सेट किया कि बीच पे मिलते हैं। गया मैं किया कोलैब कैजुअली यस। अरे साइमन, वन थिंग, वो कोलैब वीडियो में सब इंडियन स्नैक्स थे, तो यू आर कैरीड दिस। हाँ तो वही ना 2% जो चांस था वो वैसे ही सोच। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अरे ये क्या सब गुजराती स्नैक्स क्या खिला रहा है। अरे लेकिन मेरे को ऐसे स्नैक्स लेके जा सकता था जो 2 हफ्ता रह सकते थे मेरे साथ। मैं समोसा नहीं लेके जा सकता था, खराब हो जाता समोसा। तो लोग बोले अरे तू ये क्यों नहीं लेके गया, तू वो क्यों नहीं? अरे बाबा मैं 2 हफ्ता उधर जो रहेगा ड्राई स्नैक्स जो रहते हैं मैं वही लेके जा सकता हूँ ना। तो इसलिए उसमें खाकरा था, वो बाकी सब बकरवड़ी था। वीडियो में फर्स्टली टेल मी, गॉट टू नो फ्रॉम समबडी एल्स व्हेन आई डिडंट इवन नो यू कि जब प्यूडीपाई आया तब उसकी बहुत बड़ी टीम थी, उसके बॉडीगार्ड थे, उसका मैनेजर भी था वहां पे। ये सब मैं सुना है मेरे कान से। किसने बोला? मैं नाम नहीं लूंगा, यू नो हिम। तो मुझे ये सब समझा कि उसके बॉडीगार्ड्स थे और मैनेजर भी आया था उसके साथ। तो हाउ डिड ही कम? मैंने तो कुछ वीडियो में देखा नहीं है सब। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपने पेट के साथ आया था। एडगर के साथ। लिटरली आर यू टेलिंग मी तू वहां पे कैमरा में सेट यू एक्सपेक्टेड फॉर हिज मैनेजर बॉडीगार्ड टू कम, एनीथिंग लाइक दैट? नो, मुझे लगा कि शायद कोई एक बंदा साथ में रहेगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन वो भी नहीं था, अकेला आया था वो। आई मीन तू लिटरली उस बीच पे गया एंड सामने से द बिगेस्ट यूट्यूबर वाज वॉकिंग टुवर्ड्स यू विद द डॉग इन हिज हैंड, दैट्स ऑल। Yes, and wearing sandals on socks. Socks on socks. Sandals on socks? Sandals on socks. They socks on sandals, जो भी है। हाँ, yes. सिंपल गाय। Yes, very simple. How was he? Firstly, जब तूने बात किया, मतलब I think मैंने किसके साथ ऐसे interact किया where I was super fascinated. फिर तेरा कैसा था? मतलब the first time you spoke to him कि hello, hi PewDiePie, I know you, how you talk. हाँ, मैं तो full fangirl हो रहा था। मैं तो हाँ 10 मिनट मैंने ऐसे ही कैजुअली बात किया, लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं मैंने क्या बात किया, क्योंकि कैसे याद रहेगा यार। Was he very nice to you? हाँ क्या बोल रहा था? कुछ तो आ गया। मैंने सिर्फ शायद एक क्वेश्चन ऐसा याद है कि मतलब वही उसका शेड्यूल पूछा था कि मतलब वो क्या यार बंदा तभी तो एवरीडे अपलोड करता था। मतलब वही उसका तो अभी मतलब अभी तब से ही प्रॉपर टीम ही है ना उसका, एडिटर्स वगैरह। अच्छा, तो वही वो मतलब वो वही बोल रहा था कि एक पॉइंट पे आके एक टीम रखना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही मतलब उतना ही याद है मेरे को, ज्यादा कुछ। You had shared him, जो वीडियो आइडिया था वो पहले से बोला था उसको? हाँ स्नैक्स का बोला था मैंने। अच्छा हाँ उसने अरे द बेस्ट पार्ट PewDiePie के इंस्टाग्राम पे साइमन के साथ फोटो है यार, उसने भी पोस्ट किया। अरे उसने स्पॉइलर दे दिया। मैं मेरे स्टोरी पे क्या डाल रहा था, मैं ऐसे दिखा रहा था कि नहीं हुआ, मैं एकदम सैड स्टोरीज डाल रहा था। तो लोग अरे बोल रहे थे अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। जो भी वीडियो में दिखाया था हमें वही तूने वीडियो पे डाल दिया, और कुछ अलग से हुआ जो वी डोंट नो अबाउट? समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर बिकॉज़ आई वांट टू नो मोर अबाउट PewDiePie। मैं कैसे निकालूं यार, PewDiePie के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं जो गंदा टेक है वो भी मैंने रख दिया, कट नहीं कर सकता यार उसको। जो भी है सब कुछ थोड़ा सा सिर्फ 15-20 फास्ट करके डाल दिया मैंने। 15-20 मिनट सब हो गया। हाँ मतलब गया अकेला बाय बाय बोल। हाँ मैं भी बोला कैफे जाते हैं, कॉफी पीते, कुछ कम होम ईट, कुछ नहीं उसके मतलब शूट के पहले 10 मिनट बात किया और फिर 15 मिनट शूट किया, फिर वही मतलब अप्रॉक्स आधे घंटे में हाय और बाय के साथ पूरा हो गया। आजू बाजू लोगों ने डिस्टर्ब फैंस? एक दो लोग ही उसको मिले, और वो भी शूट के पहले। एक तो वो बीच कितना एम्प्टी था, हम लोग उधर गए थे तो फिर उधर कोई ज्यादा था भी नहीं। हाँ वही फिर ऐसा कुछ नहीं। बात मैं क्या बोलूं उसके साथ, और हो गया मेरा आधा घंटे में। मतलब क्या हुआ? एंड देन डिड यू ट्राई आस्किंग हिम फॉर हिज नंबर? नंबर के साथ क्या करूं? तभी मैं सोचा कि यार ट्विटर पे बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है नंबर, लेकिन बाद में उसने ट्विटर डिलीट कर दिया। मेरे को थोड़ा ये बुरा लगा क्योंकि साइमन अभी कांट कांटेक्ट PewDiePie। यस, मे बी थ्रू हिज ऑडियंस ही कैन। या बट आई डोंट नीड टू नाउ, ऐसा नहीं है। दैट इज देयर। बट हाँ मतलब ठीक है, नंबर में से मैं करूं क्या यार, हो गया मतलब। No, but I've seen that तू YouTube बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहा था and finally you got that big break जो बोलते हैं। Good thing, नसीब होता है वो। PewDiePie T सीरीज कंट्रोवर्सी अगर नहीं हुआ रहता तो मैं अभी तक शायद 10,000 पे रहता, पता नहीं 1 लाख तो हो जाता है ऐसा। मतलब I don't know। उसके बाद वो भी हुआ ना, TikTok YouTube भी हुआ ना। ये दो बड़े इवेंट्स की वजह से ही ग्रोथ तो तेरे कम हो गए ना TikTok।
हाँ लेकिन जो नहीं, हाँ वो कम भी हो ज्यादा भी हो, दोनों हो, हाँ ठीक है। तो साइमन, आई वांट टू आस्क यू, व्हाई आर यू नॉट अ प्राउड कजिन? मुझे बहुत टाइम लगा ये ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करने को कि मैं तेरा कजिन हूँ। हाँ मैंने बहुत सोचा कि शुड आई कम आउट एज मिथ पैट्स कजिन, मैंने बहुत सोचा। हाँ वो तो लोग जंप करेंगे ना धीरे धीरे। हाँ मैं वो टाइटल में डालने वाला था पिछले वीडियो में कि मिथ पैट इज माय कजिन, लेकिन मिथ पैट ने बोला कि ऐसा मत कर। हाँ मतलब मेरे से अभी इतना व्यूज आएगा क्या मुझे मालूम नहीं था। व्यूज का नहीं था, वो तेरा भी पॉइंट बराबर था कि मैं मतलब आई एम कमिंग बैक एज द ओल्ड कोट एंड कोट साइमन, तो बराबर है वो टाइटल मेरे से रिलेटेड कुछ होना है, लेकिन वही हाँ क्या पॉइंट में क्वेश्चन। सो द फर्स्ट टाइम, नहीं मैं बोलता ना, सो जब मैं फेस सील का वीडियो बनाता गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर्स से पहले था वो, तो मैं मेरे रिलेटिव के पास गणपति को गया था एंड वहां पे ऑल आए थे कोई, तो आई डोंट नो देयर नेम नाउ बट दे हैड कम एंड दे केम टू नो दैट मैं यूट्यूब करता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ हमारे भी क्या नेफ्यू करता है यूट्यूब। हमारे भी अभी मैं मराठी में कैसे बोलू यार ये आमचा पण आहे कोणाचा तरी मुलगा आहे तो यूट्यूब करतो। ओके यूट्यूब करते मतलब अपने फैमिली में एक और यूट्यूबर है। तो ये मुझे मालूम नहीं था। देन शी सेड उसका नाम साइमनदार है। शी सेड उसका नाम साइमनदार है। अच्छा वो बहुत फेमस है। शी सेड अच्छा, मैं बोला अच्छा साइमनदार बहुत फेमस है, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में, बिकॉज मैं तभी 500 के पे स्पेशली यूट्यूब पे मैं प्रेडेटर था, आई वाज लाइक अ वल्चर। मैं सब चीजें देखता था, लेफ्ट राइट, आई प्रोबेबली न्यू अबाउट एवरी यूट्यूबर, सब देखता था, आग सब जगह पे होती थी टू लर्न ऑब्वियसली। तो मुझे साइमनदार सुना ही नहीं था, फेमस तो सुना ही नहीं था। देन शी सेड वो अभी रिसेंटली दिल्ली में गया था, तब उसको लोगों ने उठा लिया था, फैंस ने वगैरह लोगों ने उठा लिया, हमारे फैंस ने उठाया था। ये ऐसा कौन यूट्यूबर है साइमनदार करके जो इतना फेमस है जिसको लोगों ने उठाया था एंड ऑल दैट। Then the next thing she says, अभी वो एक है ना बहुत दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर प्यूडीपाई, उसको मिल के आया। I was like, ये साइमनदार कौन है, ये कौन मिल के आया प्यूडीपाई को? I was like, what? अब तुम्ही सायमन बद्दल बोलतायत का? तुम्ही सायमन म्हणजे सायमन आपल्या फॅमिलीतला आहे? सायमन मेरा मतलब तभी रिलेट करते, सायमन कजिन है मेरा दूर का। क्रेजी सोचने के लिए। I did not know we had family connections. एंड लेटर ऑल्सो जब फिर वो फाइनली, क्योंकि मेरे मन में तो दिमाग में तो बहुत टेंशन था कि 500 के लिए मुझे कुछ तो क्रेजी करना है एंड वांटेड समवन फ्रॉम मुंबई ओनली जो फन कर सके। अमेजिंग वीडियो फेसियल के लिए व्हाटएवर यू हैव डन। मेरे पे उसने मेरे पे जंप मारा था इस वीडियो में, कुछ प्लान नहीं था। मुंह में से पीछे से आने वाला, ये बंदा मेरे पे जंप मारता है पीछे से, मेरे को मालूम ही नहीं, और मैंने वो घोड़े का मास्क पहना है। वो मस्त शूट था, मजा आया। तो मैंने उस मेल में साइमन को लिखा था कि हाय साइमन, आई वांट टू कोलैब विद यू, आई हैव ऑल दिस प्लान्स इन माय माइंड एंड फन पार्ट I did not know that you are my cousin, so please tell me if you'd be up for something like this. हाँ मेरे भी काका ने शायद तेरा वीडियो भेजा था, मैंने शायद तो 200-300 के पे था तभी देखा था तेरा वीडियो थोड़ा। अच्छा तुझे मालूम विदाउट फेस? ओके नहीं मतलब तभी मैंने भाव नहीं दी, मतलब ठीक है यार कितना गेम प्ले वीडियो कितना अभी मैं क्या मैं ठीक है हाँ अच्छा चलो, मैं उतना तभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने जब बोला, लेकिन बाद में जब तेरा मैसेज आया तभी मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे अच्छा ये वो है जिसका मैंने वीडियो देखा था। फनी पार्ट, वी वर शूटिंग दैट वीडियो इन शिवाजी पार्क एंड जो मैं 1-2 लोग आए थे मेरे साथ टू शूट द वीडियो। मैंने उनको बोला था कि प्लीज यार गाइस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वीडियो। मेरे पास एक्चुअली अभी कैमरा भी नहीं है इस पॉइंट में, दैट टाइम आई डिडंट हैव अ कैमरा, तो मैं 1 डे पहले सब शॉट कर रहा था कैमरा का वगैरह, वो हुआ नहीं शॉट। बोला गाइस मेरे पास कैमरा भी नहीं है, आई डोंट नो साइमन विल बी पिस्ड क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है, उसको चलेगा क्योंकि वो इतना बड़ा है, विल लाइक कि विदाउट कैमरा हम शूट करें, फोन पे कर रहे हैं ऑल दैट, सब सोच के आया मैं। नेक्स्ट दिन मैं गया वहां पे कार से, बिकॉज़ आई वाज ऑब्वियसली थोड़ा इक्विपमेंट वगैरह था, कार पार्क किया, देखा साइमन कब आएगा। थोड़े टाइम के बाद साइमन का कॉल है, मैं आ लो। साइमन वहां पे लिटरली स्कूटर से आया है, हाफ चड्डी पहन के, एकदम सिंपल गाय, एंड बहुत मजा आया, बहुत अलग, लाइक व्हाट आई थॉट साइमन वुड बी कंपेयर्ड टू मिलने के बाद, वेरी डिफरेंट। उस दिन स्कूटर लाया मेरा, वो रोल्स रॉयस सर्विसिंग में था, बाकी कुछ नहीं। बात तो सही। अच्छा सो लेकिन वही हाँ मजा आया उस दिन, शूट बहुत मस्त हुआ। तो नहीं, I wanted to ask directly to the I wanted to come to the question directly, और मेरा क्वेश्चन मैं भूल गया था एक्चुअली पूछने का था खाने के बारे में। I wanted to ask a more सनसनाटी केस खबर, how is life after Yelgar? You did not expect this question क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला था मैं क्या पूछने वाला हूँ। हाँ दिख रहा है जो है वो, क्या बोलूं थोड़ा। I don't think you have openly ever spoken about it, and हमारे पॉडकास्ट में हम लोगों को एक्सपोज ही करते हैं वैसे भी, तो जो भी है वो दिख ही रहा है ना अभी, और कुछ ऐसा हाँ मतलब इनसाइड न्यूज तो कुछ है नहीं, बट आई मीन उसको बहुत टाइम भी हो गया वैसे तो। आई थिंक आई डोंट नो अभी कमेंट्स या फिर कहीं पे भी ये होता है। हाँ नहीं अभी तो people forget in India very easily, right? मतलब I'm telling you, like I'm not saying this that you did something wrong or anything, वैसे तो मैं बोल ही नहीं रहा। हाँ नहीं but पब्लिक का मेमोरी तो कम ही है वैसे भी क्या। हाँ मतलब वही एक चीज है इंडिया का which I've seen कि इंडिया में कैंसल कल्चर
आना डिफिकल्ट है थोड़ा। हम लोग ऐसा ज्यादा मन में नहीं रखते। There's one यूट्यूबर जो आई थिंक 1-2 बार जेल को जाके आया है। अच्छा, अलग ही है वो, मतलब वो तो भी क्या पकड़ा हाथ में, मैंने कुत्ता है क्या है? कुत्ते का टॉय है हाथ में। तो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स है जो उड़ाते हैं तो दे हैव बीन कैंसल्ड मल्टीपल टाइम्स। इफ दैट इज कॉल्ड कैंसल, अरेस्ट एंड ऑल दैट, इवन ऑडियंस। बट मैंने आज ही सोचा उसके बारे में, देखता हूँ किधर है, क्या कर रहा है। है ना, कुछ अपडेट नहीं है ना? आई थिंक चालू है अभी भी। क्या चालू है? अब वीडियोस आ रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा? मैंने भी अभी आई थिंक 1 महीने पहले दिखा था, बट है आई थिंक। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना था मुझे क्या। या फिर रोस्ट करना था। नहीं नहीं, ऐसे ही। व्हेन इज द नेक्स्ट बिग रोस्ट कमिंग? रोस्ट अभी क्या, रोस्ट बीस्ट अभी रिटायर हो गया मैं। मैं वही मैं पूछने वाला था साइमन को, साइमन तू ऐसे, तू मेरे को हमेशा रिटायर्ड ही लगता है। रिटायर्ड नहीं है गाइस, रिटायर्ड नॉट। अच्छा बगा, हाँ। नहीं, साइमन को रिटायर्ड तो बोल ही नहीं सकता। He's a super smart person. We'll talk about it later. Genuinely, I've told you this so many times. साइमन मेरे को ये देता है वो फीलिंग कि यार मेरे को जम नहीं रहा है यूट्यूब पे, वैसा फीलिंग साइमन मेरे को देता है जब भी वो वीडियो डालता है। जब भी नहीं, कभी कभी, मतलब बीच बीच के जो क्रेजी अमेजिंग होते हैं तब हो जाता है मुझे। तो we'll talk about why are you retired? हाँ, क्यों इतने कम वीडियोस? आई रिमेम्बर जो लास्ट साइमन का वीडियो आया था उसके बाद साइमन बोला था कि हाँ एक वीक के अंदर नया वीडियो आ ही रहा है। एंड आई फेल्ट दैट यू नो कॉन्फिडेंस कि वो करेगा, इस बार डालेगा वीडियो। बट क्या फिर भी 1 महीना नहीं, अभी तो पिछला 2 वीडियो को तो डोंट गिव रीजंस। पिछले 2 वीडियो को तो लेजिट रीजन था ही। लेजिट रीजन था वो, ठीक है। जनवरी में कोविड हो गया था, फिर अभी लास्ट मंथ टेस्टिकुलर टॉर्शन हो गया था। तो पिछला 2 वीडियो को तो रीजन था ही, लेकिन नॉर्मली भी मुझे पता है कि कम डालता हूँ। हाँ, बट तो क्यों क्या? क्यों कम डालते हो? आई एम श्योर योर ऑडियंस, मतलब योर ऑडियंस आल्सो वांट्स टू नो दिस। सीधा पॉइंट पे आ गया ना? नहीं, पहला यही पूछने का है। हाँ, बिकॉज़ मैं एक चीज अभी ऑब्जर्व किया पॉडकास्ट के बारे में। द बेस्ट क्वेश्चंस आई आस्क इन द एंड। अच्छा, जो अभी मैं उल्टा करना चाहता हूँ, और भी है मेरे पास कुछ क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है? या अच्छा, तो आंसर करना है? अच्छा करना। हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो मैं थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले लेता हूँ एक वीडियो के लिए। हाँ, ओवर थिंक बहुत करता हूँ, वो मैं लाइफ में हर चीज में करता हूँ, तो इसमें सबसे ज्यादा करता हूँ। तो मतलब अगर वीडियो 15 मिनट का रहेगा ना, मैं उसको आधा चीज निकाल दूंगा उसमें से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। इसलिए लास्ट वीडियो कुछ 12-13 मिनट का होने वाला था, अभी 9 मिनट का मैंने अपलोड कर दिया। हाँ, मैं बहुत चीजें निकाल भी देता हूँ, क्योंकि मैं इतना सोचता हूँ कि नहीं ये बोलूंगा तो मैं होपफुली मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा मैंने जो पहले बोला, ऐसे मैं बहुत सोचता हूँ। तो अच्छा। इसलिए मैं ऐसे पॉडकास्ट वगैरह करने से भी बहुत लोगों को मना कर देता हूँ, क्योंकि यार गलती से कुछ बोल दिया, आगे जाके मेरे सबरेड पे कोई मीम बना देगा कि ये देखो साइमन ने ऐसा बोला, लेकिन 2 साल पहले तो इसने ऐसे बोला था। तो मेरे को वो सब मेरे को मना नहीं करेगा बिकॉज़ ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। वेरी, मतलब आई फील वन ऑफ द, आई एम टेलिंग यू दिस, वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाय इन YouTube आई नो इज साइमन। यस, मैं सिर्फ तेरे से और स्ले पॉइंट से क्लोज हूँ YouTube सर्कल में। तो वही तो हाँ, तूने पूछा तो मेरे को अभी मैं कॉन्शियस नहीं होता था। मेरे को फनी लगता है मालूम एक चीज, अभी नाउ दैट वी हैव कम टू द पॉइंट दैट आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स योर ऑडियंस ऑब्वियसली ओके वो टैंक बनने का ये सब चीजें, लॉट ऑफ टाइम्स दे विल आल्सो हिट मी फॉर मेकिंग। मेरे को भी हिट करते हैं, तेरे को जे तो हाँ, बट मैं बैकएंड पे आई फील गुड अबाउट इट बिकॉज आई नो बैकएंड पे there have been moments where I'm going to tell on the podcast that you have also asked advice for specific videos from me कि ये करूँ वो करूँ, and the audience feels that मेरे जैसे जो creators है I feel I'm doing good, but जो नॉर्मी क्रिएट कोट अनकोट नॉर्मी है कोट अनकोट, उनको लगता है कि हमें डैंकनेस के बारे में अक्कल ही नहीं है। ये मुझे भी बोलना था पॉडकास्ट के, मैं बहुत फीडबैक बहुत लेता हूँ। मैंने कितनी बार मिथिलेश को अनलिस्टेड लिंक भी भेजा है मैंने। तो मिथपैट के सजेशन अच्छे रहते हैं, क्योंकि डैंक ऑडियंस तो मुझे पता है उनको कैसा कंटेंट चाहिए, तो लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे जनरल ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है तो मिथपैट बहुत सजेशंस बहुत अच्छे देता है कि टाइटल क्या रखूं, थंबनेल क्या रखूं। अच्छा है, but I've seen a lot of times on the subreddit. By the way, guys, Simon is the biggest one of the biggest subreddits in India. Yes. तो if not one of the biggest channels, but मैंने बहुत बार देखा है सबरेडिट पे, अगर मेरे बारे में कोई पोस्ट होगा या फिर मेरे दोस्तों के बारे में, किसी के बारे में, if it's not about you or your circle, जो न्यू जेन क्रिएटर्स है, नीचे कोई ना कोई क्या 5 लोग तो होती है कि बोलते हैं ये तो क्रिंज है, ये तो क्रिंज है। Dude, I'm telling you, वो एक मोमेंट था जब मैं बोला कि अभी तो इनको सीरियसली लेने का ही नहीं है। I saw a comment on your subreddit. मैं मिथपैट को देखता था 5 लाख सब्सक्राइबर्स के पहले, तभी वो बहुत अच्छी वीडियो बनाता था। अच्छा। Dude, मेरे लिटरली एवरी सिंगल वायरल वीडियो दैट आई हैव राइट नाउ इज आफ्टर 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड आफ्टर माय फेस रिवील बेसिकली हैपेंड एट 500 के विद साइमन। तो हाउ इज इट दैट इवन पॉसिबल कि तू मिथपैट को देखता था 5 लाख के पहले और तेरे को तभी के वीडियोस पसंद थे? मैं कुछ बनाता भी नहीं था तभी ठीक से। हाँ, वो ऐसा ठीक है, अभी सब लोग को ना भी पता, मुझे वैसा बोलना नहीं है, लेकिन कोई हमेशा 10 में से 2 लोग ऐसे रहते ही है जो जानबूझ के नेगेटिव बोलेंगे ताकि थोड़ा सा
अटेंशन मिले। लेकिन अगर तुम पॉइंट के साथ क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो तो रहना ही चाहिए सब में। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे बोल रहे हो कि पहले वाला बात नहीं है अभी, तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आया। हाँ पहले वाली बात नहीं रही, वो बहुत एनोइंग होता है। क्योंकि तुम बोलो ना क्या नहीं है, मेरे को क्रिटिसाइज करो तो मैं सुनूंगा। I mean that you have told me this problem happened with you even for Simon shows. क्योंकि साइमन शोज में मैंने तो देखा है, जिसको देखना है वो लोग ने मेहनत देखी है, हर वीडियो में एक गिटार फोड़ा है उसने। बट यू स्टॉप दैट शो बिकॉज अपेरेंटली कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। नहीं वैसा भी नहीं है, जितना उसमें जितना मेहनत लगता है उतना रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। हाँ। वो भी है और प्लस वो भी है, बहुत सारी चीजें, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 10 में से 2 लोग का नहीं सुनने वाला, उसकी वजह वो वन ऑफ द रीजन था, सिर्फ उसकी वजह से नहीं। बट एट हार्ट आई फील यू आर अ क्रिएटर जिसको लिटरली वो मतलब आई फील यू आर लाइक मी जो वीडियोस बनाता है क्रिएटिविटी के लिए, नॉट बिकॉज व्यूज चाहिए। ओके ऑफ कोर्स दैट ऑल इज देयर, वो भी फेज होता है जब हम वीडियोस व्यूज के लिए बनाते हैं। आई मीन फॉर यू इट्स अ जोक, बट जब तू रेडिट रिव्यूज बनाते हैं पीपल कॉल इट लो एफर्ट कंटेंट। ऑफ कोर्स दैट ऑल इज रिक्वायर्ड, बट व्हेन लोग तेरा अभी रिसेंट जो डार्क साइमन मरने वाला जो वीडियो है वो अगर देखेंगे, one of the best videos on YouTube at this point. I can say that. Why? Definitely, one reason being कि production quality and all that. But I know कि तेरे पास इतनी बड़ी कुछ टीम नहीं है. Maybe for that video तूने किसी को तो help लिया होगा. I know तूने तेरे पापा से help लिया था उस वीडियो के लिए and all that little. हाँ थोड़ा एक सीन पापा ने हेल्प किया था, लेकिन पूरा वीडियो में सिर्फ मैं और एक कैमरामैन था। Exactly. सिर्फ 2 लोग का टीम था, मेजोरिटी 90% शूट के लिए। हाँ ऐसे जो लेवल के हमने वीडियोस होंगे कुछ है यूट्यूब पे, बट दे आर द वीडियोस जिसमें एक्चुअली बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है एंड ऑल दैट। एंड मुझे मालूम है साइमन का जेब कितना खाली है। बहुत खर्चा हुआ है दुबई में। हाँ दुबई। But tell that story. इन दुबई गाइस मैंने साइमन को मस्त क्या बोलते बटर लगाया था। साइमन तो ये भी खरीद, साइमन तो वो भी खरीद, साइमन तो वो भी खरीद। मैंने ड्रोन लिया, साइमन एकदम एक्साइट हो गया। मेरा 3-4 स्पॉन्सरशिप डील उधर ही पैट ने खाली करवाया है। नॉट इवन किडिंग, हम सब लोग बाजू में मतलब स्लीप और सब लोग सोच रहे हैं व्हाट इज साइमन डूइंग। साइमन के पास फॉरेक्स कार्ड में पैसे है ना अभी, क्योंकि वो लिटरली जो सामने दिख रहा है वो खरीद रहा है, गोप्रो खरीद रहा है, कैमरा खरीद रहा है। हाँ पैट ने मुझे बहुत एनकरेज किया। बट आई वांटेड यू ऑन द ट्रिप। आई एम टेलिंग यू लाइक यू आर वन ऑफ द पीपल वेयर, इसलिए मैं तेरे को हमेशा कहीं पे भी आने के लिए डिनर विनर में फोर्स करता तुझे। हाँ तू आता नहीं है। आता है, मैं सिर्फ लास्ट टाइम अभी लास्ट वीक गए थे तुम लोग, तभी नहीं आया था। बट हाँ नहीं मेरे को भी आना होता है, ऐसा नहीं है। मैं एंटी सोशल नहीं हूँ, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियन। बट अभी साइमन मुझसे एक सवाल पूछना चाहता है। नहीं वो ऐसे ही मैंने आज 3 बार सब सुना ना, तो तेरा वो क्या बोलते थंबनेल एल्बम आर्ट क्या बोलते हैं, मतलब आई थिंक उसमें आग क्यों बंद है तेरा? स्पॉटिफाई का एल्बम जो मेरा जो बेसिकली पिक है द मिथ पैट पॉडकास्ट, उसमें आंख बंद नहीं है। आई थिंक इट्स द वे आई हैव जस्ट स्माइल्ड एट दैट पॉइंट, कुछ जोक हुआ होगा, बट आई लाइक इट, आई डोंट नो व्हाई। हाँ अच्छा है, वो क्यूट है। या मतलब आई एम अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ कि आई फील समटाइम्स मे बी मेरे आंख थोड़े छोटे हैं तो मैं उसको और छोटा करता हूँ, फिर वो कॉम्पेंसेट होता है। कैसे छोटा करता हूँ? स्माइल से छोटा करता हूँ, फिर वो कॉम्पेंसेट हो जाए। ऐसा कुछ तो है मेरा दिमाग में, मैं करता हूँ। आई नो आई डोंट नो इफ आई शुड से ऑन द पॉडकास्ट, बट आई जस्ट से यू, आई थिंक यू विल बी ओपन अबाउट इट बिकॉज़ इट्स अ मैच्योर पॉडकास्ट नाउ। इवन यू आर अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस। आई एम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। उसका बेस्ट सॉल्यूशन ऐसा चश्मा पहनने का। चश्मा एंड इवन लाइक यू विल लिटरली दुबई में बंदा 1 घंटा बस बाल सेट करेगा। हाँ अभी पॉडकास्ट के पहले भी मैं बाल सेट इस पॉडकास्ट में वीडियो भी नहीं करे, बट ही इज लाइक सेटिंग हिज हेयर। हाँ नहीं मैं बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस, इसलिए मेरे को शूट में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अच्छा दिखता है, वो तेरा ओपिनियन है। सच्चे अच्छा दिखता है, झूठ नहीं बोल रहा। बट आई फील दिस थिंग ना, दिस प्रॉब्लम अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस विल नॉट गो ओनली फॉर सम रीजन। मेरा भी जा ही नहीं रहा वो। इवन बिफोर वीडियोस 15-20 मिनट में बस बाल सेट करता रहता हूँ, देख रहा हूँ कि ओके अभी जॉ लाइन अच्छी दिख रही है ना, ये अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ। दैट प्रॉब्लम मेरा मेजॉरिटी रीशूट उसकी वजह से ही होता है कि मेरे को लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा मैं अच्छा दिख सकता हूँ वैसे रीटेक लेता हूँ। सेम हैज हैपेंड विद मी। जो बहुत गलत है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। गलत है बिकॉज़ आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोगों को नहीं इतना फर्क पड़ता। हाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता यार। लाइक मैंने अभी मेरा 1-2 ऐसे वीडियोस है जिसमें लिटरली मेरा छोटा सा व्हाइट बाल दिखा है एंड आई वाज लाइक अरे यार ये व्हाइट बाल, एंड फुल टाइम ना मेरा कैसे फेस कैम है तो फुल टाइम दिखता है, देयर इज नो एंगल चेंज इन माय फेस, नथिंग, पूरा टाइम वो व्हाइट बाल दिखता ही है। तो मैं वो एडिट करते मुझे बहुत कैसे तो हो रहा था, बट आई वाज लाइक एक काम करता हूँ, लेट मी पुट दिस वीडियो, देखता हूँ एक भी ऐसा कमेंट आ रहा है क्या व्हाइट बाल दिख रहा है। नहीं आया कमेंट, सो आई वाज लाइक ओके फाइन चलेगा। फिर मतलब पीपल डोंट रियली केयर अबाउट इट सो मच, दे केयर अबाउट द कंटेंट। हाँ वैसे ही होता है, हम लोग ही ज्यादा सोचते हैं थोड़ा। Simon, how can I forget? Let's talk about games. हाँ This is a gaming podcast. Yes. We have to talk. And guys, by the way, Simon is one of those
फ्यू यूट्यूबर फ्रेंड्स जिनके साथ मैं एक्चुअली गेमिंग डिस्कस करता हूँ. Yes. हाँ, मतलब मैं गेम यूट्यूब के जो गेमर्स हैं उनके साथ भी गेमिंग डिस्कस नहीं करता जितना साइमन के साथ करता हूँ. Yes. आई थिंक वी बोथ हैव वेरी सिमिलर गेम्स ऑन PS5 आल्सो. Yes, yes. एंड साइमन ने भी PS5 पे खर्चा किया और खेलता नहीं है. हाँ यार, वो एक दिन निकालना पड़ता है कि आज ये दिन पे खेलूंगा मैं, ताकि 2-3 घंटा कुछ ऐसा 2-3 घंटा निकालना पड़ता है गेमिंग के लिए. हाँ. कोई अच्छा स्टोरी बेस्ड गेम खेल रहे हो तो मतलब वो फ्लो के लिए 1 घंटा लग ही जाता है उसमें. तो बाद में तो मतलब मैं तो एक सेपरेट दिन निकालता हूँ कि नहीं एक दिन पे मैं खेलूंगा. हाँ. क्योंकि नॉर्मल डेज पे ऐसा नहीं होता है. एडिट कर रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लेता हूँ PS का, वैसा नहीं होता. मैं 15 मिनट के लिए ऐसा नहीं खेल सकता ना. हाँ हाँ हाँ. मेरा भी सेम है. मेरा ऐसा है कि इफ आई लाइक अ गेम मैं पूरा गेम खेलूंगा, उसके बाद ही फिर काइंड ऑफ काम को वापस लगूंगा. खत्म होता है फिर वो दिमाग लगता है काम में. Then there's no game ना to play after that because अभी for example Hitman खेला मैंने. I just wanted to complete Hitman 1, then Hitman 2, then Hitman 3 and then I was like okay अभी इसके बाद I don't even have any favorite game जो मैं actually बैठ के खेलना चाहता हूँ and not record it. Just है ही नहीं अभी कुछ. I'm thinking of God of War. But वो ऐसा करके फिर I feel like okay चलो काम करते हैं. लेकिन तू स्टोरी बेस्ड गेम नहीं खेलता ना अपने चैनल. On the channel I've started Pokemon right now. वो थोड़ा story based है. It's my childhood. I'm super excited to play it. नहीं लेकिन अच्छा अभी पोकेमोन का मेरे को पता नहीं कितना अच्छा स्टोरी है, लेकिन फॉर एग्जांपल रेड डेड रिडेम्पशन 2 हो गया, वैसा गेम तू खेलेगा चैनल पे? आई फील उसका वो मतलब वो थोड़ा वो व्यूज का ही हो जाता है उसमें. बिकॉज मेरा ऐसा है कि आई विल नॉट पोस्ट अ वीडियो अगर इट्स नॉट हाईली एडिटेड और समथिंग. म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है. व्हेन यू प्ले स्टोरी बेस्ड गेम, उस गेम का 50 घंटे का गेम प्ले होता है. साइड मिशंस वगैरह कितना सारा होता है. रेड डेड रिडेम्पशन 50 घंटे का गेम. अभी मैं 50 घंटे का गेम प्ले अगर मैं 1 घंटे का वीडियो डालूंगा मैं सेटिस्फाई नहीं होगा. अगर मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें अच्छा इंट्रो नहीं है, बीच में अच्छी एडिटिंग नहीं है, म्यूजिक मेरे हिसाब से नहीं है, इंटेंस म्यूजिक नहीं है, ये सब नहीं होगा तो मैं खुद से हैप्पी नहीं होगा. तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी to put like a 1 hour video of Red Dead Redemption Part 1, Part 2, Part 3 with good editing. It's possible for me to put a 10-minute Red Dead Redemption funny moments. वो डाल सकता हूँ, पर वो वन ऑफ वीडियोस है, इसलिए मैं स्टोरी बेस्ड गेम ज्यादा खेलता नहीं हूँ. पोकेमॉन वो लिया ना गेम, मैंने खुद को खेलने के लिए लिया वो गेम. एंड देन व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड द गेम, मैं रियलाइज किया कि वेट आई जेन्युइनली आया कि मुझे मेरे ऑडियंस को दिखाने का. बिकॉज अभी के जो मेरी ऑडियंस है 13 to whatever 23, आई डोंट 23 वाले लोगों को तो मालूम है ऑब्वियसली बिकॉज आई एम आल्सो 23 24. बट जो 13 साल के बच्चे हैं उनको मालूम ही नहीं कि पोकेमॉन एक्चुअली नहीं मालूम लोगों को कि पोकेमॉन क्या होता है, पिकाचू क्या होता है. मुझे कमेंट्स आए, पीपल आर सेइंग कि हम मुझे बस पिकाचू मालूम था पर अभी आपकी सीरीज देख के बहुत मजा आ रहा है. तो वही, लेकिन मतलब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मतलब स्टोरी बेस्ड गेम्स अच्छा, तुम अगर उसका गेम प्ले वीडियो बनाओगे तो वो थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा कि तुम अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुम काम भी कर रहे हो. हाँ. तुम्हें बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि तुम्हें एंटरटेनिंग रहना ऑडियंस के लिए. अपना एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. हाँ, तो मैं वही सोचता हूँ अगर कोई बंदा रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा गेम का गेम प्ले वीडियो बनाएगा तो तू स्टोरी एंजॉय नहीं कर रहा ना उसका, वो गेम का पूरा इमर्स नहीं हो सकता क्योंकि तेरे बैक ऑफ द माइंड में तू काम कर रहा है. तो मेरे को वो थोड़ा सा अजीब लगता है जो ये गेमिंग चैनल जो लोग स्टोरी बेस्ड गेम का गेम प्ले वीडियो बनाते हैं. अजीब मतलब मैं वंडर करता हूँ कि तेरा तो लोग एंजॉय कैसे करते हैं. गेम्स you're playing right now? नहीं, अभी उतना टाइम कहाँ मिलता है. अभी नहीं, अभी कुछ ऐसे फेवरेट गेम्स, टेल 5 फेवरेट गेम्स. ओ बता, मैंने 10 बार नाम लिया, लेकिन अभी रिसेंट मेमोरी में तो ये रेड डेड रिडेम्पशन 2 है. इज इट सो गुड? क्यों, तूने खेला नहीं क्या? नहीं खेला, कंप्लीट नहीं किया फर्स्ट मिशन. बहुत अच्छा है. अरे तो क्या बेस्ट गेम है. मैं साइमन तेरे को चैलेंज दूं, रेसिडेंट इविल 2 खेला है. रेसिडेंट इविल 2 खेला है. इट्स वेरी स्कैरी. 3 भी खेला है. अभी लेटेस्ट कौन सा आया? 3 आया और विलेज आया. विलेज मैंने नहीं खेला है. थर्ड वो फर्स्ट पर्सन. उसके पहले कौन सा आया था? 3 खेला है. 2 और 3. अरे मैंने 2 का गेम प्ले वीडियो भी बनाया था जब आया था ना, लेकिन मैंने वो बाद में इमीडिएटली 2 दिन बाद अनलिस्टेड कर लिया था. क्यों? आई मीन वो चैनल के साथ सूट नहीं होगा. हाँ वही, मैंने 2 वीडियो बनाया था. साइमन प्लेस करके अलग चैनल भी बनाया था. तो किधर है वो? आई डोंट नो दिस चैनल. अरे वो 2 दिन के लिए था, बाद में निकाल दिया मैंने क्योंकि मैं सोचा कि मतलब मेरे को ट्राई करना था गेमिंग. लेकिन वही सोचा कि मैं नहीं, मेरे पास मैं मतलब वही वो कमिटमेंट हो जाता है, फिर स्टार्ट करते गेम तो खत्म करना है गेम ना. वैसे तो वैसे वही वो भी स्टोरी ठीक था, लेकिन वो स्टोरी बेस्ड ही है ना वो गेम. तो वही मैंने रियलाइज किया कि बहुत लोगों ने मुझे बोला एक्चुअली रेड डेड रिडेम्पशन खेलने को. अरे तो सैडली आई नो द एंडिंग, somebody has told me, but हैव यू प्लेड लास्ट ऑफ अस? हाँ वो भी खेला है. लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 भी खेला है. हाँ पार्ट 2 थोड़ा सा स्ट्रेच था, मतलब थोड़ा शॉर्ट हो सकता था. तो मेरा रीजन लास्ट ऑफ अस नहीं खेलने का ये है कि पार्ट 2 हैज अमेजिंग ग्राफिक्स, बहुत अच्छा, एंड पार्ट 1 स्टिल इज लाइक द ओल्ड वर्जन वाला. सो आई वांट टू वेट कि PS5 पे कुछ अच्छा क्रेजी आ रहा होगा, मे बी रीमास्टर्ड. पार्ट 1 का ये गेम प्ले या फिर कुछ स्टोरी और ही देख लेना YouTube पे. हाँ बट आई वांट टू प्ले. हैव यू ओके साइमन आई नो यू हैव नॉट प्लेड इट, और तुझे खेलना है. घर जाके तू ये गेम डाउनलोड कर रहा है. डेज गॉन अच्छा. अमेजिंग. और दैट्स यू हैव प्लेड इट? You not played Days Gone? No. Please play. Please, I request you right now in the podcast. Please play Days Gone. क्या ज़ॉम्बी वाला है? उसके जैसा गेम मैंने जिंदगी में नहीं देखा है. क्यों, ऐसा क्या उसमें? अरे भाई, it is imagine you're in an open world with literally zombies coming on you from anywhere. It's like GTA पर कहीं से भी zombies आते हैं. And it's not like GTA में zombie का mod डाला है इसलिए. It's not like that. It's literally it's so immersive. You'll fall in love with the character. There's a बीच में sequence जिसमें मैं मूवी में ये फीलिंग आता है मुझे कि
यार ये होगा कि नहीं होगा यार, मेरे को कभी गेमिंग में ऐसा फीलिंग नहीं है कि यार ये होगा कि नहीं होगा यार एंड देयर इज दिस अमेजिंग लॉन्ग 30 minutes ऑफ जस्ट राइडिंग योर बाइक इन इट टू गो समवेयर एंड फाइनली कम टू नो कि वो चीज है जो होनी चाहिए थी, जो स्टार्टिंग में गेम के रिवील हुआ है वो होती है कि नहीं, एंड दैट राइड में ऐसा म्यूजिक प्ले होता है, इट इज क्रेजी दैट गेम। आई एम सो हैप्पी आई हैव नॉट प्लेड द गेम, क्योंकि अभी तो खेलने वाला है वो गेम। हाँ मेरे को अच्छा सजेशन दिया, खेलना चाहिए। कोई गेम मैं ढूंढ ही रहा था जो मैं पहले नहीं खेला। आई कांट लाइक आई यू नो इट्स लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो जो मूवी है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि व्हाई डिड आई नॉट वॉच दिस मूवी इन थिएटर, वन थिंग। दूसरा मैं सोचता हूँ कि व्हाई हैव आई वॉच दिस मूवी, because I want to re-experience this movie. Same with Days Gone. Why is this game finished? Why have, and sad part, they are not getting Days Gone Part 2. Huh? Yeah, but I'm telling you, if you play it, you will tell me that this is the best game ever. So Simon, अभी तो ये जो बोल रहा है कि तू, for example, you love making these type of things and all that. Like I don't know exactly if you love roasting or something, but I think ये सब no. I don't love roasting. But ये सब type के content में, like I know that you have one of the most mature audiences. समझ रहे? Like they must be like 24 or something, maybe. पता नहीं यार। हाँ, तो क्या ऐसा भी होता है, because ये जो जितना audience की age बड़ी होती है ना, उतने उनके expectations भी I think बढ़ जाते हैं. Like maybe I'm not saying that, but do you ever feel some type of, because I have faced that when I told you subreddit पे वगैरह, जब लोग unnecessary मुझे cringe बुलाते हैं, unnecessary I am not one to decide, but जब लोग cringe बुलाते हैं, तेरी audience, मुझे मालूम है कि मैं कितना efforts दे रहा हूँ इस वीडियो में, और same way they must be very this about your content also, कि नहीं साइमन ने अगर थोड़ा सा भी कुछ cringe जोन में गया है, फिर साइमन ने कुछ भी थोड़ा सा अनफनी किया है, फिर one video is not interesting, they must be like directly pouncing on you कि नहीं ये कैसे किया साइमन, यार मजा नहीं आ रहा साइमन। हाँ वो तो होता ही है, रेडिट पे सबसे ज्यादा होता है वो। हाँ मतलब उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। प्रोज ये है कि वैसे कमेंट्स दे कीप मी इन चेक। हाँ मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कंटेंट में जो डाल रहा हूँ वो, मतलब उसका क्वालिटी के बारे में मैं ज्यादा सोचता हूँ। हाँ अगर हमेशा वो लोग मेरा चाटते रहते तो मैं उतना नहीं सोचता कि हाँ ठीक है डाल दो, क्या होता है, अपने को क्या है, ऑडियंस तो तारीफ ही करना है। ऐसा वो हार्श है, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा भी है मेरे लिए, क्योंकि वैसे जोन में नहीं जाने का, because even I will not, even if I'm getting like 2, 3, 4, 5 million views, वैसा अगर मैं सोचा ना कि ऑडियंस कुछ भी डालेगा तो देखूंगा, that is distraction, वो मैं पर्पसली अवॉइड करता हूँ। ऐसे तो करने का ही नहीं कि डालने के लिए डालने का वीडियोस। डे 1 पे जो तू जैसे करता था ना, वैसे ही अभी डे 100 पे अगर करेगा ना, you will always keep growing। तो मेरा ऑडियंस है हार्श में, थोड़ा है, थोड़ा है। हाँ अच्छा भी है, मतलब they appreciate your कुछ परसेंट यार, पूरा नहीं, एक माइनॉरिटी है जो वोकल माइनॉरिटी है, सबकी होती है वो है हार्श, जो अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी वजह से मैं ज्यादा सोचता हूँ कि कंटेंट कैसे डालना चाहिए, क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, और उनसे वो लोग इतना ऑब्सेस्ड है मेरे चैनल से कि उनसे मुझे आइडियाज भी बहुत मिलते हैं। हाँ वो लोग ऐसा कुछ लिख देंगे, ये अच्छा ये टाइम पे इसने ये किया, इसका मतलब ये है, तो मेरे को वो पढ़ के आइडिया आता है कि यार हाँ ऐसा मुझे करना चाहिए अगले वीडियो में कुछ। तो आइडियाज भी बहुत आते हैं, लेकिन कोई क्रिटिसिज्म थोड़ा सा, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं रहता, वो सिर्फ नेगेटिव बोलना है उसके लिए बोलते हैं, कुछ क्रिटिसाइज नहीं करते वो लोग, सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं कि यार इसमें मजा नहीं है, मजा आया नहीं, वो क्या नहीं आया मजा बोलना। बराबर। सो आई थिंक बहुत मजा आया मुझे बात करने। डिड यू सी हाउ एक्साइटेड आई वाज टू टॉक अबाउट गेमिंग? यस, प्लीज डेज गॉन जाके खेल। डेज गॉन पहला, अभी नेक्स्ट गेम वही खेलने वाला हूं। नेक्स्ट गेम मतलब अभी कौन सा खेल रहा है? अभी वही अनचार्टेड खेल रहा हूं, लेकिन वही अनचार्टेड तो पहले भी खेला हुआ है। डोंट कंप्लीट इट, प्लीज प्ले डेज गॉन। लाइक आई एम एक्साइटेड, ऐसे काम कर, एंड यू गाइस आल्सो शुड प्ले डेज गॉन। बहुत अच्छा गेम है यार, डेफिनेटली। बट बहुत मजा आया मुझे साइमन के साथ बात करने में। मराठी में अगर ये पॉडकास्ट होता तो और ज्यादा फनी बनता, बट इट्स ओके, ठीक है। साइमन ज्यादा फनी है नहीं वैसे आज। हाँ मैं क्या, मजा नहीं आया। आउट्रो मराठीत करूया आपण, तू करतोस की मी करू? खालती फॉलोचा नीचे का फॉलो तू मराठी में ट्रांसलेट करके नीचे फॉलो का नीचे बेल आइकन है उसको दबाओ, और द मिथपैट पॉडकास्ट अगले ट्यूसडे को नया पॉडकास्ट आने वाला है, तो उसको मिस मत करना। मैं मेरे चैनल के लिए कभी अभी तक बोला नहीं सब्सक्राइब, बेल आइकन सब्सक्राइब है ही नहीं यहाँ पे, बेल आइकन दबाने का होता है नीचे। हा, द मिथपॅटचा जो पॉडकास्ट आहे, द मिथपॅट पॉडकास्ट, त्याचा बेल आयकॉन खाली असेल, दिसेल, ते घंटी दाबवा आणि नेक्स्ट ट्यूसडेला नवीन एपिसोड येईल। जिसको समझने में बोल ही देता हूँ हिंदी में, नीचे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, क्योंकि अगले ट्यूसडे नया पॉडकास्ट आने वाले एक नए गेस्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले ट्यूसडे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय साइमन, बाय बाय। कितना स्वीट है यार ये। ओके नाउ दिस इज द एंड। आप सुन रहे थे द मिथपैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स। फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे।